आज हम लद्दाख क्राइसिस के बारे में देखेंगे। अब लद्दाख में हुआ क्या है, तो लद्दाख के कुछ एरिया में लास्ट ईयर चाइना के मिलिट्री आ गए थे एलएसी क्रॉस करके, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके, जिसकी वजह से इंडिया नाराज हुआ था। इंडिया के अंदर चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए सोशल मीडियाज पर मैसेजेस भी बहुत सारे हमने देखे थे। इवन इंडिया ने टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन भी बैन कर दिए थे। अब इतनी सारी चीज़ें हुई, उसके बावजूद चाइना लद्दाख एरिया से कुछ एरिया में पीछे गया है, कुछ जगहों से पीछे गया है, कुछ जगह पर अभी भी है उनकी मिलिट्री। तो अब ये चीज़ से हमें क्या सीखने मिल रहा है, तो 3 इंपॉर्टेंट लेसन सीखने मिल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन पहला ये है कि हमारा जो डिटरेंस स्ट्रेटेजी है, मतलब कि कोई चीज़ हो जाती है, बाद में हम सामने वालों को डरा धमकाने की कोशिश करते हैं, बाद में कुछ एक्शन लेते हैं, ये स्ट्रेटेजी अब सक्सेसफुल नहीं है। पहले के ज़माने में चल जाता था, अब पनिशमेंट वाली स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल नहीं है। चाइना आ गया, बाद में हम सोच रहे हैं अब क्या करें। हमें क्या करना चाहिए था, शुरुआत से ही हमें डैनियल स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए थी। मतलब कि हमें पहले से कुछ एक्शन ऐसे लेकर रखने चाहिए थे कि कोई कंट्री हमारे इंडिया के अंदर आने से पहले 100 बार सोचे, पर हमने वैसे कोई कदम अब तक उठाए नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी देख लो, बहुत बार इंडिया के अंदर आतंकवादी भेज देता है, बाद में हम एक्शन के तौर पर, बाद में हम रिएक्शन के तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हमें पहले से कुछ एक्टिव ऐसे कदम उठा कर रखने चाहिए कि दुनिया की कोई भी कंट्री इंडिया के खिलाफ जाने से पहले 100 बार सोचे। दूसरा चीज़ हमें क्या सीखने मिल रहा है कि हम जो चाइना को इकोनॉमिकली लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा हमारा कदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चाइना इतना पावरफुल है फाइनेंशियली कि वो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज को बोल रहा है, भाई तुमको जितना पैसा चाहिए हमसे लेकर जाओ, कम ब्याज पर लेकर जाओ। इतना वो पैसे वाला है कि अपना पैसा वो लोन के तौर पर देने रेडी है। अलग अलग कंट्रीज ले भी रही है। जब हमारे बाजू में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पाकिस्तान। तो ऐसी कंट्री के वहाँ से आने वाले आप अगर जो दिवाली के लाइट है, क्रिसमस ट्री है, या फिर चाइना से जो प्लास्टिक के खिलौने आ रहे हैं, या फिर चाइना के जो टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन है, वो सारी चीज़ें आप बैन कर दोगे या फिर कम यूज़ करोगे, बॉयकॉट करोगे, तो भी उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उनके पास बहुत पैसे और वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री में उनका एक्सपोर्ट होता है। तो अगर एक कंट्री में थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कम भी हो जाता है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम चाइना को कैसे रोक सकते हैं? तो चाइना को हम पॉलिटिकल कॉस्ट दे सकते हैं। मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे बड़े बड़े पावरफुल कंट्री को साथ में लेकर चाइना पर प्रेशर डालना चाहिए, चाइना पर कुछ सैंक्शन लगाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से चाइना थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है और शायद इंडिया की जो ज्योग्राफी पर उनकी नज़र है, इंडिया के आसाम पर उनकी नज़र है, नॉर्थ इंडिया में हिमाचल के कुछ एरिया पर उनकी नज़र है, जम्मू कश्मीर पर उनकी नज़र है, वहाँ से वो नज़र हटाएंगे और बार बार जो हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके वो आ जाते हैं वो शायद रोकेंगे। और तीसरी बहुत बड़ी चीज़, अब चाइना के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया पर बहुत फोकस कर रहे हैं, वहाँ के बॉर्डर पर फोकस कर रहे हैं, और उसके चक्कर में हमारा जो साउथ इंडिया है वो छूट जा रहा है। साउथ इंडिया का जो इंडियन ओशियन रीजन है वो इकोनॉमिकली इंडिया को बहुत डेवलप कर सकता है। आप सोचिए, वर्ल्ड के अंदर एक लौता ये ओशियन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम से गिरा है, इंडियन ओशियन। वर्ल्ड में पैसिफिक ओशियन भी है, अटलांटिक ओशियन भी है, बट अटलांटिक कोई कंट्री नहीं है, पैसिफिक कोई कंट्री नहीं है। पर ये जो इंडियन ओशियन है उसका जो नाम है इंडियन, इंडिया एक कंट्री है। तो कोई ना कोई तो इम्पोर्टेंट बेनिफिट हमें मिल सकता है ये ओशियन से, तब जाकर ही तो इंडिया के नाम से ये इंडियन ओशियन गिरा है कि ये इंडिया जो है उसका काफ़ी हिस्सा इंडियन ओशियन के साथ जुड़ा हुआ है। 7,200 किलोमीटर एरिया का हमें कोस्टल लाइन मिला है। अगर हम इसका सही ढंग से इस्तेमाल करें तो भी हम बहुत आगे निकल सकते हैं। री एक्सपोर्ट का बिजनेस हम कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री, वेस्ट एशिया की कंट्री ईस्ट एशिया में अपना सामान ट्रांसफ़र करती है वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा। कुछ ईस्ट एशिया की कंट्री अपना सामान वेस्ट एशिया में एक्सपोर्ट करती है। हम बीच में है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सामान खरीदा, थोड़ा वैल्यू ऐड किया, दूसरे कंट्री को दिया, यहाँ से सामान खरीदा, थोड़ा वैल्यू ऐड किया, तीसरी कंट्री को दिया। इस तरह से भी हम काफ़ी पैसा कमा सकते हैं।
हजारों शिप्स डेली हमारे साउथ में आए हुए इंडियन ओशन से गुजरती है, तो उनको हम असिस्टेंस का काम दे सकते हैं। हम खुद कोस्टल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग हब चालू करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और बढ़ा के एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ा सकते हैं और इंडिया को काफ़ी बेनिफिट दिलवा सकते हैं। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। सिंगापुर कंट्री आप देख लीजिए, उनका इतिहास री एक्सपोर्ट करके वो इतनी डेवलप कंट्री बन चुका है, इतनी छोटी सी कंट्री होने के बावजूद। तो इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है और इंडिया के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज भी है, ह्यूमन रिसोर्स से लेकर तो मटेरियल रिसोर्स काफ़ी है। अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इंडिया बहुत आगे निकल सकता है। बट इंडिया क्या कर रहा है, नॉर्थ देख रहा है, साउथ को इग्नोर कर रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है। आई होप ये तीनों लेसन जो लद्दाख क्राइसिस से हमें सीखने मिले हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।